अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज 6.2 के ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज दी हुई हैं और इनको हमने सोल्व करना है इन तीनों शेप्स के साथ। ये 10 ट्रिग्नोमेट्री हैं, 10 की 10 ट्रिग्नोमेट्रीज को पहले एक शेप के साथ करेंगे, फिर 10 ट्रिग्नोमेट्रीज को दूसरी शेप के साथ और फिर इन्हीं 10 ट्रिग्नोमेट्रीज को तीसरी शेप के साथ सोल्व करेंगे। लेकिन इनके लिए सबसे पहले हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस थीटा दिया हुआ है ना, ये हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपने आ जाएँ बुक के पेज नंबर 105 पे। इसके ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो दी हुई है कि आपका साइन कोस थीटा किसके इक्वलेंट आता है। ये आपके पास शेप दी हुई है, इसमें जो 90 का एंगल होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 90 का एंगल जिस भी शेप होगा वो परपेंडिकुलर होगा और इसके ऑपोजिट जो होगा तिरछी लाइन ये हाइपोटेनियस होगी और नीचे वाली आपकी ये बेस कहलाती है, ठीक है। और ये आपके पास थीटा का एंगल जो भी 60, 90, 70 का एंगल होगा इसके ऑपोजिट आपने देख लेना, बिल्कुल सीधी लाइन डालनी है तो वो आपका परपेंडिकुलर होगा। इससे आपको पता चल जाएगा हमारा परपेंडिकुलर शेप में क्या आ रहा है। अब हम देखते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए ओवर सी आ जाएगा। कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर आएगा, बी ओवर सी इसकी लगा देंगे वैल्यू। और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए ओवर बी। और साइन का जो ऑपोजिट होता है इसको उल्टा कर लें तो आपका कोसेक्शन थीटा बन जाता है। कोस थीटा का जो ऑपोजिट होता है सेक्शन थीटा होता है, इसकी वैल्यू को उल्टा कर लें। और टेन थीटा ऑपोजिट होता है कोट थीटा के। इसके अलावा इन ट्रिग्नोमेट्रीज को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये याद किए बगैर क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। तो इनको इजी वे में याद करने के लिए अब बहुत मज़े की एक फ्रेज़ मैं आपको दे रही हूँ, ये आप याद कर लें। सिर्फ ये फ्रेज़ याद करने से आपके ये सारे जो से हैं ट्रिग्नोमेट्रीज याद हो जाएंगी। फ्रेज़ हमारे पास है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। इस फ्रेज़ को आपने याद कर लेना है। ये जो फ्रेज़ की फर्स्ट लाइन है सम पीपल हैव, एस शो करेगा साइन को और पी और एच आपका शो करेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को, ठीक है। ये फ्रेज़ आपको इस पूरे साइन कोस और थीटा को याद करने में मदद देगी। अब कर्ली ब्राउन हेयर है, सी आपका शो करेगा कोस को, बी आपका शो करेगा बेस को और एच शो करेगा हाइपोटेनियस को, ठीक है। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, टी जो है वो टेन को शो कर देगा, पी परपेंडिकुलर को शो करेगा और बी ब्रशिंग का बेस को करेगा। अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाए ना तो जहाँ पे आप पेपर में भी बुनेंगे आपने ये फ्रेज़ अपने माइंड में लेके आनी है और इन साइन कोस थीटा को लिख लेना है और इन्हीं के ऑपोजिट जो है को सेक्शन और कोट थीटा भी बन जाएंगे। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये फ्रेज आप बहुत अच्छे से याद कर लें तो आपके पास ये सारी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व हो जाएंगी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें ऊपर वाले जो 5 हैं ये आपको थीटा वाले दिए हुए हैं, नीचे वाले 5 वाले दिए हुए हैं। 5 जो क्वेश्चन थे थीटा और 5 में फ़र्क है, ठीक है। आप ये अपनी बुक की शेप में देखें, यहाँ पे आपके पास थीटा है, थीटा के सामने वाला बिल्कुल सामने वाला आपने क्या लेना है परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और नीचे बेस आ जाएगी और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, ठीक है। ये बेस आ गई और हाइपोटेनियस वही रहेगा। इसी तरह जो फाई का भी एंगल है ना, जब हम फाई के भी क्वेश्चन करेंगे तो फाई के भी जो बिल्कुल सामने वाला है अब ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेनियस आपका चेंज नहीं होता, वो ही रहेगा, सिर्फ ये चेंज होंगे, ठीक है। बेस की जगह आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर की जगह चली जाएगी आपकी बेस। ये आपने इतना सा पॉइंट याद रखना है कि जो भी थीटा के सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा और इसी तरह जो फाई के सामने वाला होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। थीटा के सामने आपका ये परपेंडिकुलर है और ये बेस आ जाएगी आपकी, और फाई के ये सामने ये आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगी और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस ये दोनों चेंज होंगे, बाकी नहीं चेंज होंगे। अब इनको क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। फर्स्ट फिगर के साथ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले है साइन थीटा, सम पीपल हैव साइन का एस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस बी सी ओवर ए सी और आपके पास आ जाएगा 4/5। साइन थीटा इज इक्वल 4/5। कोस थीटा आपके पास दिया हुआ है, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल ए बी। ए बी कौन सी मैंने लाइनें लिखी हैं, ये नीचे वाली, ठीक है। ये जो मेजरमेंट इनकी दी हुई है ए सी आपके पास ये वाली लाइन आ जाएंगी, ए और सी वाली मेजरमेंट वाली एंगल आपके पास आ जाएंगे। तो कोस थीटा इज इक्वल आ जाएगा 3/5 के। इसकी वैल्यू पुट कर दी, ए बी ओवर ए सी 3/5। टेन थीटा फाइंड कर लेते हैं, क्या था आपके पास थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग पी ओवर बी सी ओवर ए बी इज इक्वल 4/3। नेक्स्ट आपका सेक्शन थीटा आ जाएगा 5/3 के, को सेक्शन थीटा आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के और 5/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये 5 वाले हमने करने हैं, ठीक है। 5 वाले कोट 5 हमें दिया हुआ है तो जिस तरह मैंने आपको कहा था 5 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आपने ध्यान से चेंज कर लेने हैं। बी ओवर सी और ए ओवर बी, टेन का ऑपोजिट कोट होता है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट कर लें, बी ओवर पी कर लें तो कोट फाई का एंगल क्या आ जाएगा, फाई के बिल्कुल सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस बन जाएगा और ये आपकी बेस बन जाएगी। तो इसको इसी के थ्रू करते हैं, कोट फाई इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 4/3। नेक्स्ट है टेन फाई भी फाइंड कर लेते हैं, ये भी चेंज कर लें।
इसके बिल्कुल सामने वाले आपने उसको परपेंडिकुलर कर लेना है। ए बी मेजरमेंट बी सी ओवर 3/4 आपके पास आ जाएगा। कोसेक्शन 5, कोसेक्शन आपका किसके होता है, साइन के ऑपोजिट होता है। तो साइन आपके पास p/h था, तो इसको h/p कर लेते हैं हम। तो हमारे पास h/p में मेजरमेंट आपके पास क्या आ जाएगी, AC/AB इज इक्वल 5/3। सेक्शन 5, सेक्शन आपका किसके, कोस के ऑपोजिट होता है, इसको कोस के कर लेते हैं उल्टा। तो h/b आपके पास आ जाएगा मेजरमेंट AC/मेजरमेंट BC इज इक्वल 5/4। कोस 5 फाइंड करना है हमने, कोस 5 आपका b/h के आएगा इज इक्वल मेजरमेंट BC/AC इज इक्वल 4/5। फर्स्ट फिगर हमारी कंप्लीट सोल्व होगी। अब सेकंड फिगर के साथ इन सारी ट्रिग्नोमेट्रीज को सोल्व करते हैं। यहाँ से अब हम इसी तरह फाई और थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे और इनको सोल्व करेंगे। ये हम फिगर बना ली है हमने, ठीक है। साइन आपका किसके बराबर था, सम पीपल हैव p/h के बराबर आपका आ जाएगा। तो p/h आपका क्या है, 8/17, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 8/17। कोस थीटा आपका किसके बराबर था, कर्ली ब्राउन हेयर, तो कर्ली ब्राउन b/h 15/17। टेन आपका था थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग p/b, तो आपके पास आ जाएगा 8/15। इससे तरह सेक्शन थीटा फाइंड कर लेते हैं, हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो आपके पास आ जाएगा 17/15। को सेक्शन थीटा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के ये इक्विवेलेंट आता है, मेजरमेंट AC/मेजरमेंट BC 17/8। कोट अब फाई के साथ फाइंड करना है, ठीक है। फाई के साथ फाइंड करना है, बेस ओवर परपेंडिकुलर BC/AB इज इक्वल 8/15। tan phi बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल मेजरमेंट AB/BC इज इक्वल 15/8। को सेक्शन फाई के साथ हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर A/C B/C इज इक्वल 17/15। सेक्शन फाई के साथ HB मेजरमेंट AC/मेजरमेंट BC इज इक्वल 17/8। कोस फाई के साथ B/H मेजरमेंट BC/मेजरमेंट AC इज इक्वल 8/17। थर्ड फिगर के साथ ये सारी ट्रिग्नोमेट्रीज अब हम फाइंड कर लेते हैं। इस फिगर में 5 हमारे पास है परपेंडिकुलर, 13 है हाइपोटेनियस हमारे पास, और बेस नीचे हमारे पास 12 है। सम पीपल हैव में P और H हमने लेना है, तो हम लेंगे 5/13। कोस में कर्ली ब्राउन हेयर B/H 12/13। टेन में थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 5/12। सेक्शन थीटा H/B इज इक्वल मेजरमेंट AC/मेजरमेंट AB 13/12। को सेक्शन थीटा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल मेजरमेंट AC/मेजरमेंट BC इज इक्वल 13/5। कोड 5 के साथ फाइंड करना है, B/P मेजरमेंट BC/AB इज इक्वल 5/12 आ जाएगा। टेन भी 5 के साथ करना है, B/P AB/BC इज इक्वल 12/5 आ जाएगा। को सेक्शन 5 के साथ H/P AC/BC 13/12 आपके पास आ जाएगा। और सेक्शन 5 हाइपोटेनियस और बेस AC/BC 13/5। को सेक्शन 5 के साथ B/H आपके पास आ जाएगा 5/13। ये हमारे तीनों शेप्स के साथ तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे उसने कहा ए शेप पे, ए पे हमारे पास बना हुआ है फाई का एंगल, और सी पे हमारे पास है थीटा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे थीटा बना हुआ है सी पे, और ए पे हमारे पास फाई का एंगल है। तो उसके साथ हमने ये बाकी की ट्रिग्नोमेट्रीज फाइंड करनी है, इनकी वैल्यूज़ बतानी है। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। ये मैंने आपके लिए पिक्चर बनाई है, और यहाँ पे बता दिया सी पे आपका परपेंडिकुलर है, ए जो है आपकी बेस को शो करी है, और बी जो है ये हाइपोटेनियस को है, ठीक है। क्योंकि हमने सबसे पहले जो है थीटा को फाइंड करना है, तो थीटा के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये थीटा के बिल्कुल सामने आपने ध्यान से देखना है, और जब फाई का करेंगे तो फाई के सामने वाला ये जो बेस है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये बेस बन जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम अभी इस वक्त थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला भी इस वक्त परपेंडिकुलर होगा, तो हमने इसको परपेंडिकुलर लेना है, ये आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो साइन आपके पास क्या था, सम पीपल हैव, सम PH आपके पास आ जाएगा। तो PH आपके पास क्या आ रहा है, C/B, C और ये B, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और कोस आपके पास क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर, तो A/B आ जाएगा। टेन था थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, P/B, तो आपके पास आ जाएगा C/A। इसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन
फाई के साथ, तो फाई में जैसे मैंने आपके कहा था फाई के बिल्कुल सामने वाला जो अब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। पहले थीटा के सामने वाला वो बेस था, अब फाई के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये आपने ध्यान रखना है, जो बाहर उसने ए बी सी या 13 14 वैल्यू दी हुई है वो आपने चेंज नहीं करनी, सिर्फ ये चेंज करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस की जगह चेंज करनी है, बाकी वैल्यूज़ वहीं की वहीं रहेंगी जहाँ पे उसने खुद लिखी होंगी, ठीक है, वो नहीं आपने चेंज करनी। तो साइन फाई आपके पास आ जाएगा P/H इज इक्वल A/B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस फाई B/H इज इक्वल C/B। इसकी वैल्यू tan फाई P/B प्रॉपर ब्रशिंग इज इक्वल A/C, आपकी इसकी वैल्यू पुट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाइड है। ये हमारे पास दी हुई है कि ये वाली एक मुसल्लस है, इसको हमने वेरीफाई करना है कि अगर हम साइन थीटा को सेक्शन थीटा इज इक्वल 1 के बराबर, अगर ये वैल्यू जो उसके में 3 4 5 दी हुई है अगर पुट करें तो क्या हमारे पास इज इक्वलेंट 1 आता है कि नहीं आता। कॉपी पे चलते हैं और इनको सोल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होंगे। डायग्राम में सबसे पहले ये 90 का जो एंगल है ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके अपोजिट आपके पास ये हाइपोटेनियस है और नीचे बेस आ जाएगी, ठीक है। साइन थीटा किसके पास है, सम पीपल हैव P और H साइन है, तो यहाँ पे आपके पास P और H क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है, 3/5 लिख दिया। और कोसेक्शन साइन का ही ऑपोजिट होता है, तो कोसेक्शन आ जाएगा 5/3। कटिंग कर लेते हैं, 3 को 3 से कटिंग करते हैं, 5 को 5 से कटिंग कर देंगे, तो यहाँ पे आपके इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोस थीटा सेक्शन थीटा आपके पास दिया हुआ है, तो कोस आपका था कर्ली ब्राउन हेयर, B/H आ जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर, तो B आपके पास था 4, H आपके पास यहाँ पे था 5, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। और सेक्शन इसी का ऑपोजिट था, तो आपके पास आ जाएगा H/B 5/4, इनकी भी कटिंग कर देते हैं, 4 की 4 से 5 की 5 से इक्वलेंट आपके पास 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंट राइट हैंड साइड। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में tan थीटा थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, tan इज इक्वल थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग P/B, और P आपके पास यहाँ पे क्या है, P आपके पास यहाँ पे वैल्यू P की दी हुई है 3 और B की वैल्यू है हमारे पास 4, 3/4 लिख देते हैं। और कोट आपका tan का ही ऑपोजिट होता है, इसलिए इसको उल्टा करके लिख दें, इनकी कटिंग कर दें, 1 इज इक्वल 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल प्रूफ राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 फिलिंग द ब्लैंक्स, ये हमारे पास दी हुई है, साइन 30 इज इक्वल होता है साइन इंटू 90 माइनस 60, तो किसके कोस 60 के बराबर आएगा। और हमको ये कैसे पता चलेगा ये कोस 60 आएगा, ये देखें ये आपके पेज नंबर 106 के ऊपर है, ठीक है। 106 के ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्रीज दी हुई हैं, ये बताया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा से हम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने थीटा की वैल्यू दी थी तो कोस थीटा ही हमने इसके साथ लिख दिया। ये आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह 60 वैल्यू थी ना, तो मैंने कोस के साथ फिर 60 लिख दिया। इसी तरह कोस जो है ये साइन का ही ऑपोजिट होता है, तो कोस थीटा, तो यहाँ पे मैं साइन 60 लिख देती हूँ थीटा की जगह, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं साइन 60। इसी तरह अब आपके पास है tan 30, तो ये किसके बराबर आएगा, कोट 60 के बराबर, ये भी आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने थीटा दिया हुआ है इसलिए कोट के साथ थीटा लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे वो वैल्यू डालेंगे जो थीटा की जगह पे उसने लिखी हुई है। बाकी भी कर लेते हैं, tan 30 आपका आ जाएगा कोट 60 के बराबर, साइन 60 आ जाएगा कोस 30 के बराबर, कोस 60 आ जाएगा साइन 30 के बराबर, साइन 45 जो है आपका आ जाएगा कोस 45 के बराबर, tan 45 आ जाएगा कोट 45 के बराबर, और कोस 45 आपका आ जाएगा साइन 45 के बराबर। ये आपने सारी फिलिंग द ब्लैंक्स पुट कर लेनी है और इन ट्रिग्नोमेट्रिक्स को याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट ट्रायंगल ABC में B के ऊपर उसने क्या 90 डिग्री का एंगल है, तो ये देखें B पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, एंड C इज़ एन एक्यूट एंगल ऑफ 60, C पे 60 का ही एंगल है, ठीक है। उसने साइन A जो है A/B को शो कर रहा है, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। बाकी ये हमने बतानी है कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ रही हैं, जैसे कि ये मेजरमेंट BC/AB उसने हमें दी हुई है। अब ये देखें BC ये वाली लाइन है ना, नीचे वाली लाइन, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे A दी हुई है, और AB जो है हमारे पास ये है, और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे C दी हुई है, तो हम सिंपल इनकी ये वैल्यू पुट कर देंगे। कॉपी पे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ये शेप मैंने बना ली है, ठीक है। BC/AB हमारे पास क्या आ गया, A/C। इसी तरह कोस 60 है, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो 60 कर्ली ब्राउन हेयर हमारे पास जो है, कर्ली ब्राउन हेयर, और 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा, और हमारे पास इसकी कोस 60 की वैल्यू आ जाएगी A/B। इसी तरह tan थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, tan 60 थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो आपकी वैल्यू आ जाएंगी C/A, ये लिख देते हैं। इसके बाद है कोसेक्शन,
π/3। अब यहाँ पे उसने π/3 दिया हुआ है, हमें एंगल नहीं दिया हुआ। तो याद है हमने फर्स्ट भी 6.1 में किया था, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम इसको 180 और पाई के साथ कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे π/3 को मैंने कटिंग कर दिया है 180 ओवर पाई के साथ, पाई की पाई के साथ कटिंग होगी, 3 के टेबल में 180 आ जाता है 60 पे। तो सेक्शन के पास जो हमारा एंगल आ जाएगा वो 60 आ जाएगा, ठीक है। को सेक्शन एंगल 60। अब को सेक्शन हमारा किसके होता है, साइन के ऑपोजिट होता है, h/p आपके पास आ जाएगा। उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं b/c। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कोट 60 की वैल्यू, कोट किसके बराबर है, कर्ली ब्राउन हेयर, b/p। तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं a/c। साइन 30, अब यहाँ पे देखें साइन 30 दिया हुआ, यहाँ पे 60 की हम वैल्यू पहले से फाइंड कर रहे हैं। एक 90 का एंगल है, एक 60 का एंगल है। तो जब हमारे पास दो एंगल्स पता हों तो तीसरा एंगल पता करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं, जैसे ये देखिए मेजरमेंट ए लिखा है मैंने, प्लस मेजरमेंट बी प्लस मेजरमेंट सी इज इक्वल कितना होता है, एक ट्रायंगल 180 डिग्री के बराबर, वो लिख दिया। ए क्योंकि हमने फाइंड करना है इसलिए इसको वैसे ही रहने देते हैं। बी 90 डिग्री का दिया हुआ है और सी 60 का, उनकी वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। 150 को 180 में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए पे एंगल 30 बन रहा था। अब ए पे एंगल 30 बन रहा है, डायग्राम मैंने दोबारा इसीलिए बनाई है ताकि आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ कि 30 के अब जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बेस जो सी होगी वो सी वाली जगह पे आ जाएगी। बाकी जो क्वेश्चन की अपनी वैल्यू है ना ए बी सी, वो आपने चेंज नहीं करनी, सिर्फ हमने ये परपेंडिकुलर और बेस की जगह चेंज करनी है। हाइपोटेन्यूज जैसे कि मैंने आपको पहले भी किया, ये सेम वैसे ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। सिर्फ 30 के सामने वाला एंगल जो परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर की जो जगह थी वो बेस अब आ जाएगी, ठीक है। साइन 30 फाइंड कर लेते हैं। साइन क्या था हमारे पास, सम पीपल हैव, तो वैल्यू आ जाएगी a/b। कोस 30 फाइंड करते हैं। कोस 30 हमारे पास क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, वैल्यू आ जाएगी c/b। tan अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5/6 के साथ रेडियंस दिया हुआ है। रेडियंस को डिग्री में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, π/6 को मल्टीप्लाई किया था 180 ओवर पाई के साथ। पाई के साथ कट जाएगा और 6 के टेबल में 180 आता है 30 पे, तो हमारे पास tan 30 आ जाएगा। और tan हमारे पास था प्रॉपर ब्रशिंग, तो p/b की वैल्यू आ जाएगी a/c। सेक 30 हमने फाइंड करना है, ठीक है। सेक 30 किसका ऑपोजिट होता है, कोस का ऑपोजिट होता है। यहाँ भी 30 के ऑपोजिट एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b/c। कोट 30 किसका है, tan का ऑपोजिट होता है, तो कोट 30 की आ जाएगी c/a।